नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट आपको पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर अभी तक जितनी भी क्लास हुई है, हम लोगों ने पॉलिटी की जितनी भी क्लास की है, तो वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को। चलिए तो शुरू करते हैं। कल जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने, अगर हम लोग बात करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या किया? तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा का, ठीक है, क्या किया? तो संविधान की हृदय एवं आत्मा का है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन संख्या क्या कह रहा है? तो ए अगर हम लोग बात करेंगे, यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह उसके लिए न्यायालय जा सकता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, और पहला ही ऑप्शन सही है तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है तो फिर आपको क्या हो जाएगा? तो फिर आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है, तो वो क्या होगा? तो वो न्यायालय के पास जाता है, और न्यायालय क्या करेगी? न्यायालय उसके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करती है, ठीक है। क्या करते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय क्या करेगा? उसके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करेगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? क्या आंसर करोगे? तो निवारक निरोध अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, अनुच्छेद 22, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो निवारक निरोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, निवारक निरोध क्या है? तो ये देखिए, तो अगर हम लोग निवारक निरोध के संदर्भ में बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत प्रावधान किया गया है। इसके तहत क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 के तहत आपको अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 22 के तहत क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 22 के तहत कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार होने से पूर्व क्या होगा? तो आपको कारण जानने का अधिकार होगा, ठीक है। क्या होगा? तो आपको कारण जानने का अधिकार होगा, ठीक है। कारण जान सकते हो कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर आपको नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और अपनी सलाह एवं सहायता के लिए आप क्या कर सकते हो? वकील कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं? तो क्या आंसर कर देंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय नागरिकों के साथ उनके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो भारतीय नागरिक हैं उनमें, भारतीय नागरिकों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करें तो आपको पता है जो मूल अधिकार है वो कहाँ पर है? तो वो भाग 3 में है। और भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 3 12 से 35 तक है, ठीक है। क्या है? तो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो
तो कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित नहीं, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये नीति निर्देशक तत्व है और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 40 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। कुल मिलाकर के आपसे क्या सीधे सीधे अगर हम लोग कहें तो आपसे पूछ रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को हम लोग कहते हैं जीवन का अधिकार। ठीक है, क्या करते हैं, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हम लोग कहते हैं जीवन का अधिकार, और जीवन का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपका अनुच्छेद 21 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 21 में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवित रहने का जीवन का अधिकार है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया। तो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार आपके भाग 3 में है और अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35 के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 3 में 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, 21 का कहिए या फिर 21A कहिए, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निजता के अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या किया है, तो 2017 में यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें निजता के अधिकार की, राइट टू प्राइवेसी की अगर हम लोग बात करें तो इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में मूल अधिकार घोषित किया कि जो निजता का अधिकार है ये आपका क्या है, ये आपका मूल अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, जीवन के अधिकार के तहत। जीवन के अधिकार के तहत जो आपका व्हाट्सअप है, जो आपका फेसबुक है, जो आपकी सोशल साइट्स है या फिर जो आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आपकी निजी चीज़ें हैं और उन पर आपका अधिकार है। बिना आपसे पूछे अगर कोई उसका इस्तेमाल करता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, जो कि जीवन के अधिकार में आता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक प्रश्न गारंटी के साथ बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, सर्कल करता हूँ, उनको विशेष रूप से आप ध्यान रखा करिए। ठीक है, उनको क्या करेंगे, तो उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 में हमको 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये 6 मूल अधिकार आपको अनुच्छेदों के साथ याद होने चाहिए। समानता के अधिकार की हम लोग बात करें, समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरोध अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 32। तो ये 6 मूल अधिकार हैं जो हमको प्रदान किए गए हैं और ये सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, यहाँ से एक प्रश्न गारंटी के साथ आपके एग्जाम में बनेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 की अगर हम लोग बात करेंगे, अनुच्छेद 21 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 किससे है, तो अनुच्छेद 21 जो है ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन के अधिकार से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अगर हम लोग शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। समानता के अधिकार की बात करेंगे तो समानता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में
तो देखिए यहाँ पर तो इतनी चीज़ें कह दी है, इतनी चीज़ें कह दे रहा है आपसे। एक तो आपसे 86वां संशोधन कह रहा है, 86वां संशोधन, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 का कह रहा है, तो अनुच्छेद 21 का आपको पता है क्या हो जाएगा, तो शिक्षा का अधिकार है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ठीक है, क्या है, तो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को, तो क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा संशोधन है, तो 86वां संशोधन है 2002 के द्वारा, ठीक है। कौन सा, तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 21 काम में रखा गया, ठीक है। भाग क्या होगा, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, अच्छा वही प्रश्न फिर से घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये बात कहाँ पर कही गई है, तो अनुच्छेद 21 ए में कही गई है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय महात्मा का, इसमें क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, क्या है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, याद रखेंगे। जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय महात्मा का है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किए जाने के समय अपराध नहीं था। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में करा है, तो अनुच्छेद ये 20 में करा है, ठीक है, क्या करा है, अनुच्छेद 20 में करा है कि अनुच्छेद 20 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 20 की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने, ठीक है, अपराध जो है, जिस अगर हम लोग बात करेंगे तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किए जाने के समय अपराध नहीं था, ठीक है। जब तक आप कोई अपराध नहीं करते हो तब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 चीजें कल वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और आज एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन जाता। अनुच्छेद 20 में आपको 3 चीजों को याद रखना है। पहला तो ये कि आपको तब तक दोषी नहीं ठहरा सकता जब तक कि आपने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, कोई अपराध ना किया हो, तब तक आपको दोषी नहीं ठहरा जा सकता। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्या होगा, तो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए क्या होगा, तो बाध्य नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है, 6 मौलिक अधिकार मैंने आप लोगों को बताया, क्या हो जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप आंसर कर दोगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन से, तो आप आंसर कर दोगे 44वां संशोधन है, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकारों से निकाल दिया गया। कहाँ पर रखा गया, तो 300 का में रखा गया। और वर्तमान में जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है, तो ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है, क्या है, तो ये एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको 6 मूल अधिकार दिख रहे हैं, तो इनको अनुच्छेद के साथ आपको याद रखना है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। बताइएगा अगला जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा, तो लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, तो लोक नियोजन कहिए या फिर कहिए सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता। लोक नियोजन कहिए या सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता, ये आपको अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या आंसर करोगे, तो देखो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो आपका अनुच्छेद 19 का में है, ठीक है। आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, शांतिपूर्वक क्या करना, तो अगर हम लोग बात करेंगे शांतिपूर्वक सम्मेलन करना, तो ये भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, देखो आपको किसी भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है,
जिस धर्म का आप आचरण कर रहे हो उसके लिए आपको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी के धर्म को बढ़ावा देना, ठीक है, किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या होगा, तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, याद रखिएगा। आपकी अगर हम लोग बात करें, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो आपको याद होना चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, ठीक है। कहाँ पर, अनुच्छेद 19 से 22 में। और अगर हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ आएगा, तो 25 से 28 में आएगा। पहली चीज तो यह ध्यान रखना कि ये अनुच्छेद 19 से 22 में नहीं आ रहा। दूसरी चीज याद रखिएगा कि आपको किसी के धर्म को बढ़ावा देना, किसी के धर्म को बढ़ावा देने का जो अधिकार है ये आपके मूल अधिकार में नहीं आता। आपका क्या अधिकार है, आपका अधिकार है कि आप किसी धर्म का आचरण कर सकते हो, जिस धर्म का आप आचरण कर रहे हो उसके लिए आपको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे के धर्म को आपको बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहिए या फिर आपसे जीवन के अधिकार के बारे में बात करें, जीवन के अधिकार के बारे में बात करें या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करें, आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर कहेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इनमें से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो अनुच्छेद 16 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सरकारी नियोजन के लिए अवसर की समानता या फिर लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर उपाधियों के अंत की बात करें तो उपाधियों का अंत कहाँ पर, अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो इस स्थिति में उसके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, समानता के अधिकार। और समानता के अधिकार में अगर आपसे पूछ लेगा कौन सा अधिकार, समानता के अधिकार में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा अधिकार, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 15, ठीक है। कौन सा, अनुच्छेद 15, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है किसी, मान लीजिए कि सशक्त बल का कोई अधिकारी है और उसके महिला होने के कारण, ठीक है, क्या होने के कारण, महिला होने के कारण उसको उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, उसको प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब लड़का लड़की के आधार पर, कि यहाँ पर ये जो अधिकारी है वो महिला है और इस कारण उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लिंग के आधार पर क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और किस अनुच्छेद में, तो अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 15 में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मौलिक अधिकारों के हनन करने के मामले में भारतीय संविधान में के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे याचिका दायर करने की बात हो रही है, इसी याचिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर याचिका दायर करने की बात हो रही है और इसी याचिका को हम लोग क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। तो रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपसे पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगर यहीं पर हाई कोर्ट के संदर्भ में आपसे पूछा जाता तो आप आंसर करते हैं अनुच्छेद 226, क्या करते हैं, तो अनुच्छेद 226 आंसर कर देते। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है, निषेध करता है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 23, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ कहाँ पर है, तो 23 और 24 में, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर है, 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार आदि को प्रतिबंधित किया गया और 24 में बाल श्रम, बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर हम लोग बात करें क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 23 कर दोगे, ठीक है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर, फैक्ट्रियों में या फिर ऐसे स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता जहां उनके स्वास्थ्य को खतरा हो, तो क्या आंसर कर दोगे, तो अनुच्छेद 24 कर दोगे, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा बाल श्रम का निषेध, क्या कर दोगे, तो अनुच्छेद 24 कह दोगे, बाल श्रम का निषेध कर दोगे, अनुच्छेद 24 कर दोगे, बाल श्रम का निषेध कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता
या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए? यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना? तो 86वां संशोधन 2002। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 86वां संशोधन 2002 में आया था। और राइट टू एजुकेशन, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि RTE राइट टू जो एजुकेशन है ये कब आया, तो आप आंसर करोगे 2009 में। ठीक है, कब राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए, और ये पूछा भी गया, ये आपसे पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार लागू कब से हुआ, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1 अप्रैल 2010। और ये आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये आपसे पूछा गया कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार जो है ये क्या हो रहा है, तो ये लागू कब से हो रहा है, तो आप आंसर करोगे 1 अप्रैल 2010 से। RTE राइट टू एजुकेशन आया कब है, 2000 जो है 2009 में। क्या जाएगा, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे डी। ठीक है, 2009 में। ठीक है, कब, तो 2009 में आ रहा है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो रहा है। यहाँ पर देखो, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, शिक्षा के अधिकार की बात करें, तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 के द्वारा 86वें संशोधन, अगर हम लोग बात करेंगे तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके तहत क्या है, इसके तहत कानून बना करके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, और ये जो निःशुल्क जो ये शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है जो है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है ये 2009 में पारित होता है और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया जाएगा। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है ये लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया किस अनुच्छेद में, तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 15 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया, आप आंसर कर दोगे भाग 3 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे कहाँ पर, आप आंसर कर दोगे भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया 12 से 35 में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकारों को, तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, कहाँ से, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो फिर से वही प्रश्न, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे भाग 3 में। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया कौन से अनुच्छेद में, तो आप आंसर कर दोगे क्या, अनुच्छेद 21 का में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 21 का संशोधन कौन सा है, तो 86वां संशोधन है 2002 के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, 21 का में। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो इतनी बार इन सारे प्रश्नों को कर लेंगे ना कि जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाए ना तो फिर आपको ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में आएगा, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 19 से 22 तक है। ठीक है, क्या है, तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये आपका कहाँ पर आएगा, तो ये आपका अनुच्छेद 21 में आता है। तो बताओ कौन से मूल अधिकार में आएगा, तो आप आंसर कर दोगे स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, जीवन का जो अधिकार है वो आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस में आएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस में आएगा, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे समानता के अधिकार में। समानता का अधिकार आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, तो समानता का अधिकार जो है ये 14 से लेकर के 18 तक है। और इसी के बीच में आएगा आपका अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समानता के अधिकार दिए गए और उनको याद रखना है। ये आपको समानता के अधिकार दिए गए और आपको इनको याद रखना है। ठीक है, समानता के अधिकार दिए गए, इनको याद रखना है। अनुच्छेद 14 कह रहा है, अनुच्छेद 14 कह रहा है कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने हर कोई बराबर है। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 कह रहा है सरकारी नियोजन या सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 17 आपसे कह रहा है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया जा रहा है।
और अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत हो रहा है। तो ये आपको सभी अनुच्छेद याद रखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, तो आपको ये सभी अनुच्छेद याद रखने हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख करता है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 21 का की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये भी मूल अधिकार है। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अगर हम लोग बात करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मूल अधिकार नहीं, बल्कि ये क्या होता है, ये नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपको कहाँ पर, ये आपको अनुच्छेद 39 में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, अनुच्छेद 39 में देखने को मिल जाएगा, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये सब क्या हो जाएंगे, तो या तो आपके मूल अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद है 39A, ठीक है। क्या है, तो अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया और इसे नीति निर्देशक तत्व में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे पूछा जाए सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप आंसर करोगे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कहाँ पर जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया, ठीक है। कहाँ पर, अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो क्या आंसर करोगे, तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। किसके, तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976, ठीक है। क्या होगा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो आपको समिति का नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। क्या है, तो आपको समिति का नाम याद रखना है, कौन सा, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। कौन सा, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है आपका, आंसर कर दोगे। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि समानता का अधिकार जो ये भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको हो जाएगा संभाषण का अधिकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, संभाषण का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 19 से 22 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 29 और 30 है, ठीक है। क्या, 29 और 30 है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मूल अधिकार सारे देख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बार बार मैंने आप लोगों को दिखाया, और फिर भी अगर आप लोग गलती करोगे तो फिर ये बहुत ही बड़ी गलती है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आंसर करोगे, तो भारतीय संविधान की आत्मा की बात कर रहा है, तो आप आंसर क्या कर दोगे। यहाँ पर हम लोग बात करें, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक ऑप्शन के आधार पर, देखो प्रश्नों को क्या करते हैं, प्रश्नों को जीके जीएस में प्रश्नों को ऑप्शन के आधार पर किया जाता है। आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। अगर ऑप्शन में प्रस्तावना रहा होता, ठीक है, अगर आपसे प्रस्तावना कहा गया होता तो आप, अगर प्रस्तावना रहा होता ऑप्शन में, तो आप प्रस्तावना को टिक करते, ठीक है। अगर BR अम्बेडकर का नाम लेकर के पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के अगर आपसे पूछा गया होता कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है, तो आप आंसर किसको, अनुच्छेद 32 को करते, ठीक है। किसको करते हैं, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कर देते। अब लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीजें ऑप्शन में नहीं है, तो आप आंसर किसको करोगे, तब आप आंसर करोगे मौलिक अधिकारों को, ठीक है। किसको करोगे, तो आप आंसर कर दोगे मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेन किया गया है। सामान्य तौर पर जो उद्देशिका होती है, जो प्रस्तावना होती है, उसको हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय महात्मा कहा, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 आपका कहाँ पर आता है, तो अनुच्छेद 32 आपका मूल अधिकारों में आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, मूल अधिकारों में। तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे, सी आंसर कर देंगे, ठीक है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में
तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो ये अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, बाकी कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बाकी अगर हम लोग बात करें बाकी कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप आंसर करोगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो तेलुगु स्कूल खोलने की बात हो रही है, अगर स्कूल खोलोगे तो क्या होगा? तो शिक्षा, तो क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आपको अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया, और अनुच्छेद 29 और जो 30 है इसमें उल्लेख किया गया, और अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 29 में कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किया गया है, और 30 में कहा गया कि वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करते हैं, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार 30 में दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो क्या हो जाएगा? तो भाग कौन सा है? तो कौन सा भाग है जहां पर मौलिक अधिकार है? तो आप आंसर कर दोगे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कितने समय के भीतर नजदीकी न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको नजदीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। क्लियर है? याद रखेंगे। संसद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ? पारित किस वर्ष हुआ? अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे? तो पारित हुआ है 2009 में। लागू अगर आपसे पूछा जाए और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लागू कब हुआ, तो लागू अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 2010 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, और लास्ट ईयर आपके एग्जाम में यही पूछा गया था कि लागू कब हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? क्या आंसर कर दोगे? तो अगर हम लोग बात करें किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की बात की गई तो आप आंसर कर दोगे अमेरिका, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में इसको 44वें संशोधन 1978 से हटा दिया गया, और अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के एक लीगल राइट है, विधिक या वैधानिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का में। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मौलिक अधिकार से संबंधित। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो अगर हम लोग गोपनीयता की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे गोपनीयता के अधिकार की बात करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा? तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट टू प्राइवेसी हो जाएगा, ठीक है। गोपनीयता कि जो आप अपनी चीजें हैं, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, जो आपकी निजी चीजें हैं, उनको आप गोपनीय रखना चाहो तो आपका अपना अधिकार है। आपकी निजी चीजों को बिना आपसे पूछे क्या हो जाए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में फोटो है, ठीक है, वो आपकी फोटो है आपके मोबाइल में है तो वो आपकी निजी चीज है। अब अगर आपसे कोई बिना पूछे उस फोटो को सार्वजनिक कर देता है तो क्या हो जाएगा? तो वो आपके गोपनीयता के अधिकार का, निजता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर? तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में, जीवन के अधिकार में भाग 3 में आएगा, ठीक है। गोपनीयता के अधिकार का भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक अधिकार में अभिन्न हिस्सा है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो गोपनीयता का अधिकार जो है, जो राइट टू प्राइवेसी है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजातियों
के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भाग 3 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में भाग 4 रहा होता तो 4 भी सही होता। ठीक है, क्या होता? अगर ऑप्शन में आपको भाग 4 दिया होता तो भाग 4 भी सही होता। नीति निर्देशक तत्व में भी जो महिला है, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए? तो क्या हो जाएगा? तो मूलभूत अधिकारों में अगर हम लोग बात करें, अधिकारों की बात करें, तो सारे अधिकार आपको कहाँ पर, तुम भाग 3 में देखने को मिलेंगे। जो मूल अधिकार है, जो महत्वपूर्ण वाले अधिकार है, वो तो आपको भाग 3 में ही देखने को मिल जाएंगे, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? और एक बात और याद रखेंगे कि अधिकारों की बात भाग 3 में की गई और इसीलिए इसे भाग 3 को भारतीय संविधान का, भारत का क्या करते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार नहीं है, क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर शोषण का अधिकार? तो देखो, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग समानता के अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार आएगा 14 से 18 में। ठीक है, अगर हम लोग जीवन के अधिकार की बात करें, जीवन का अधिकार आएगा आपका अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो ये आएगा 23 और 24 में। लेकिन अगर हम लोग निजता के अधिकार की बात करें, तो ये जो निजता का अधिकार है, ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या है? निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो देश की रक्षा करने का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान का अधिकार। क्या हो जाएगा? तो देश की रक्षा करने का जो अधिकार है, ये अधिकार नहीं, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना है, ये क्या है? तो ये अधिकार नहीं, ये कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश की रक्षा करें, ये कर्तव्य है, ये मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। क्लियर है? याद रखेंगे। क्लियर है? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें तो किसकी गारंटी नहीं देता? तो स्वाधीनता के अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, समानता के अधिकार की, व्यवसाय के अधिकार की। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपको डी आंसर कर देगा। व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता और यही कारण है कि भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। अगर व्यवसाय करने, रोजगार करने के अधिकार की या फिर नौकरी देने की गारंटी देने लगे तो क्या हो जाए? तो भारत में तो बेरोजगारी ही खत्म हो जाए। तो व्यवसाय का अधिकार, रोजगार के अधिकार की गारंटी नहीं देता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। डेली हम लोग पॉलिटी की एक क्लास करते हैं जिसमें जीके जीएस के पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास से जुड़े रहिए और फिर आप एग्जाम में आप देखिएगा कि ये क्लास जो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।